साथियों, हमारे लोग पूजा यहाँ पत्थरों की कर रहे, यहाँ पर दुनिया भर का दूध कल पत्थरों पर चढ़ा दिया। यहाँ पर हमारे देश का अंधविश्वास चरम पे है। यहाँ लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा के ऊपर घर घर गली गली मंदिर 15 लाख करोड़ रुपए का सालाना बजट मंदिरों में चढ़ जाता है। उस मंदिरों के बजट के माध्यम से आज भी देश की राजनीति को प्रभावी करके रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये हमारे लोग हिंदू मुसलमान में और राम और श्याम में बंटे पड़े, जबकि अगर सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा से धन मिलता तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका और या मतलब जर्मन, जापान, रूस, चीन, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, जो दुबई वाले जैसे देश हैं जहाँ कहीं सरस्वती लक्ष्मी की फोटो ही नहीं है, सारा धन उनके पास चला गया, सारा ज्ञान जापान में, चीन में चला गया। साथियों, हमारे लोग पूजा यहाँ पत्थरों की कर रहे, यहाँ पर दुनिया भर का दूध कल पत्थरों पर चढ़ा दिया। यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि घी को आग में जलवा दिया, दूध को पत्थरों पर फिंगवा दिया और गौ मूत्र को जो है ना बोतलों में भर के पिलवा दिया। यहाँ कोई आदमी नहीं है जो बैल हैं, बैल जो बैकवर्ड समाज है, ये बैकवर्ड समाज को लोगों ने बैल बना करके हड़ों में जोत रखा। इनको तो कह रखा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इनको ताड़ पीड़ के काम लिया जाए, धमका के काम लिया जाए, चाहे नारी है, शूद्र है, गुवार है। ये व्यवस्था 4000 साल पीछे से, इसको तोड़ा था गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध के बाद अशोक सम्राट ने, अशोक सम्राट की वंशावली में 10 राजा हुए। उनके दरबार में पुष्यमित्र शुंग एक दरबारी लेखक था। लड़की की शादी राजा बृहदत्त मौर्य के साथ करके सेनापति बनकर के उस राजा का कत्ल किया और वहां से राजधानी अयोध्या 184 ईसा पूर्व बसाई। 184 ईसा पूर्व अयोध्या बसने के बाद शुंग वंश, पाल वंश, गुप्त वंश, नंद वंश, ये जितने भी यहाँ कनिष्क वंश, ये सारे वंशों का इतिहास हिस्ट्री में है। कहीं राम श्याम की बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया ललाई सिंह यादव की किताब पर कि रामायण महाभारत काल्पनिक है, लेकिन हमारा गली गली मंदिर में ये बैल बने पड़े। ये लोग गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा ज्योतिबा फूले, भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नहीं पढ़ सकते। इनको शास्त्रों का ज्ञान बहुत है। ये शास्त्र नहीं थे, इनका शस्त्र थे ये गला काटने के। इनको गुमराह करके 15% लोग आज 500 MP बनाते हैं। बैकवर्ड जिसकी 54% वोट है, वो जिनके 400 बनने चाहिए थे वो 100 भी नहीं बना सकते। क्या क्या इन लोगों के साथ हुआ। इनको लोगों को पूजिए विपर चाहे गुणहीन, मत पूजिए शूद्र को चाहे गुण समीन। कितना भी गुणों से संपूर्ण हो, शूद्र वो पूजनीय नहीं हो सकता। ये हिंदू की किताब, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर चीफ सेक्रेटरी के पास प्रदेश में और DM के पास है कि जो हिंदू शिवलिंग करे। इसमें सीधा लिखा हुआ है, शिवलिंग एक अमान्य बात है। जो आदमी शिवलिंग हिंदू करेगा उसके खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए। सारे जिला अधिकारियों के पास ये पेपर है। आप इसकी फोटो भेज करके सब लोगों को जागृत करें कि जो इस प्रकार का अंधविश्वास देश में फैला रहे हैं, वो लोग आपको आदमी नहीं, वो पशु समझ करके ढोल को पीट पाट के जैसे काम लिया जाता है, आपको गुमराह करके आपसे काम ले रहे हैं। यही व्यवस्था इस देश को ठीक करनी होगी। और जब तक मनुवाद रहेगा, जब तक ये लोग अपने हक अधिकार को नहीं पहचान सकेंगे। इतना ही कहना था। आज देश के अंदर ये 52% लोग सिर्फ 11% की हिस्सेदारी भी बैकवर्ड समाज को मिली है। और जो पिछले दिनों आगजनी हुई, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनके पास 50% नौकरी है। ये मेरे हाथ में वो पेपर है। 28% ये है और 69,000 लोगों ने अपनी जात छुपा ली थी। ये वो पेपर है जो हाई कोर्ट ने पूछे थे। मैं सबूत के आधार पे बात करता हूँ, मैं जुबानी जमा खर्च की बात कभी नहीं करता। लेकिन मित्रों, हमारे देश के, हमारे प्रदेश में अभी तक लोगों को यही पता नहीं लगा ये लड़ाई क्या है। ये लड़ाई तुम एक हो जाओ जब तुम वैश्य हो नहीं, ब्राह्मण हो नहीं, क्षत्रिय हो नहीं, सब शूद्र हैं। चाहे कोई कुमार लुहार है और चाहे कोई वाल्मीकि धानक है, सारे शूद्र वर्ण में एक वर्ण में जाकर के अपनी वोट डालना सीखो। कल को हम आपकी पाई का हिसाब करा के दिखाएंगे। यही हम कहने के लिए आए।
एमपी साहब, जैसे बात करिए इस आपकी यात्रा का, एक ही नाम है कि जनगणना करवाओ और अपना हक पाओ। हाँ। ऐसे में क्या आपको हक मिलेगा? जैसे बात करिए एक जब महीने ये से लोग वोट डालना सीख जाएंगे, मैं दावे से कह सकता हूं, आज जाग जाओ, आज मनुवादी व्यवस्था फूंक मार के उड़ जाएगी। जैसे एक महीने से सरपंच भी लगातार धरने पर बैठे हुए ही टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में, अभी तक उनकी मांग नहीं मानी गई। कल पेंशन वालों का धरना था, उनके ऊपर भी वाटर कैनन, उनके ऊपर भी वाटर कैनन छोड़े गए और ये एक महीने से सरपंच बैठे। मैं इस देश के अंदर पूरा जो 15 लाख की जिनके खाते में आने थे, 2 करोड़ नौकरियां आनी थी, किसान की आमदन 2 गुनी होनी थी, 1.5 समर्थन मूल्य देकर 55 वाला पेट्रोल 35 में बिकना था, रामदेव का ऐलान था, वो 55 वाला 110 पे बिका, 400 का सिलेंडर 1100 में बिक रहा। इस देश में फुट्टी कौड़ी किसी की बाहर से जो पैसा था भ्रष्टाचार का, वो कहीं से काला धन आया नहीं। लेकिन इनको अब पता, पीछे तो पुलवामा करवा दिया था, अब इनको राम मंदिर दिया जाएगा, राम मंदिर से इनका राम हो जाएगा। एमपी साहब, जैसे बात करिए, आपने जो आंकड़े पेश किए हैं, क्या आपकी नज़र में ये रामायण और महाभारत काल्पनिक हैं? ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा कि काल्पनिक है। नहीं, आपकी पर्सनल राय? मैं भी कह रहा कि काल्पनिक है। अगर राम श्याम थे तो 184 ईसा पूर्व अयोध्या में जो अयोध्या बसी, पुष्यमित्र शुंग ने साकेत नगर के साथ अयोध्या बसाई 184 ईसा पूर्व। उसमें सबसे पहला राजा अयोध्या में शुंग वंश का, शुंग वंश के बाद आ जाता है कनिष्क वंश, गुप्त वंश, पाल वंश। जो भी इतिहास में लिखा हुआ वहाँ कहीं राम श्याम। हमारे देश के भाषा विभाग और आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जब ललाई सिंह यादव की किताब के ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, हल्फनामा दे रखा कि रामायण महाभारत का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमाण हैं तो 6500 साल पुराने प्रमाण है। 5150 साल पहले जो महाभारत कह रहे हैं वही है, उसके प्रमाण कहाँ है? महाभारत जो ये रामायण जो हुई है, इतिहास के अंदर वहां से बुद्ध की मूर्तियां निकली। आज देश के अंदर जो हालात हैं वो गुमराह करने के लिए मुट्ठी भर लोगों ने सवेर से सांझ तक मंदिर खोल करके रसीट ली जाती है और शाम को दरवाजा बंद, अगले दिन सवेरे तड़के 4 बजे फिर खोल दिए जाते हैं माल चढ़वाने के लिए। अगर इन लोगों की आस्था मंदिरों में है तो फूल चढ़ाएं, भगवान तो फूलों से खुश हो जाएगा। अगर भगवान फूलों से रिश्वत लेगा, अगर भगवान खुश हुआ तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी तो भगवान हो गया। तो हालात में ये है कि 1 साल में सारे मंदिरों का ताले लग जाएंगे अगर ये फूल चढ़ाना शुरू कर दें। थैंक यू।